नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं 27 का चुनाव, दलितों पर दाव। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मायावती का सपा पर बड़ा हमला देखने को मिला है। सपा दलित नेताओं को आगे कर रही है। मायावती ने ये कहा है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और साथ में ये भी लिखा है कि तनाव हिंसा का माहौल पैदा कर रही है सपा। हर रोज विवादित बयान दिए जा रहे हैं और ये घोर स्वार्थ की राजनीति है। सपा को दलित वोट का स्वार्थ है और सपा किसी भी हद तक जा सकती है। दलित पिछड़े सपा के बहकावे में ना आए और मुस्लिम समाज सपा से सावधान रहे, सपा के शिकार होने से बचे दलित, ये भी मायावती ने कहा है। साथ ये भी लिखा है कि सपा में अवसरवादी दलित नेता हैं, इतिहास पर टिप्पणी कर रहे हैं और ऐसे दलित नेता अपने समाज का सोचें, दलित संत गुरुओं की अच्छाई बताएं। सपा के दलित नेताओं के लिए यही उचित है। तो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और सपा पर बड़ा हमला किया है और लिखा है कि सपा किसी भी हद तक जा रही है और हर रोज विवादित बयान दिए जा रहे हैं, तनाव हिंसा का माहौल पैदा कर रही है और सपा दलित नेताओं को आगे कर रही है। तनाव हिंसा का माहौल पैदा किया जा रहा है, हर रोज विवादित बयान दिए जा रहे हैं और ये घोर स्वार्थ की राजनीति सपा करती हुई नजर आ रही है। और सपा को दलित वोट का स्वार्थ है, सपा किसी भी हद तक जा सकती है, दलित पिछड़े सपा के बहकावे में ना आए, मायावती ने साफ तौर से लिखा है। और ये भी लिखा है कि मुस्लिम समाज भी सपा से सावधान रहे, सपा के शिकार होने से बचे। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर, हमारे सहयोगी। मयूर, मायावती ने सीधे तौर पर सपा पर निशाना साधा है, खासतौर पर उस बात को लेकर कि जो रोज विवादित बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मायावती ने यहाँ पर दो बातें की हैं, जहाँ एक तरफ इंद्रजीत सरोज, रामजी लाल सुमन समेत तमाम जो दलित नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तरह तरह के बयानबाजी करके सुर्खियों में रहते हैं। तो ऐसे में मायावती का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दलित समाज के ऐसे नेताओं को फ्रंट पे रख के बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि उनको आगे रख के उनसे जबरदस्ती बयानबाजी करवाई जा रही है, दलित समाज के खिलाफ आक्रोश पैदा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मायावती का वोट बैंक है, एक अच्छा खासा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लाना चाहती है। तो जो दलित हैं वो समाजवादी पार्टी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये जो बयानबाजी हो रही है ये पूरी तरीके से गलत है। एक बात ये, दूसरी बात, उन्होंने तमाम दलित नेताओं को भी लताड़ा है, जो चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो या फिर अन्य पार्टी में हो। उन्होंने हिदायत दी है कि अगर आप दलित हैं तो आप अपने जो महापुरुष हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी बातें आप करिए, ना कि किसी दूसरे धर्म के जो महापुरुष हैं उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करिए। ये करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपस में द्वेष भावपूर्ण जो चीज़ें हैं वो प्रदेश में पैदा होंगी। तो हिदायत भी दी है दलित नेताओं को कि आप इस तरीके की भाषा दूसरे लोगों के लिए, दूसरे के महापुरुषों के लिए मत दीजिए। और समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने निशाने पे लिया है कि फ्रंट पर खुद नहीं आ रहे हैं, बल्कि दलित नेताओं को आगे रख के इस तरीके का माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है कि दलितों को एक तरफ बाइफरकेट करके दूसरी तरफ। ठीक है मयूर, आपको रोकेंगे। सपा से हमारे साथ मनोज यादव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज यादव जी, मायावती ने कहा है कि सपा से बच कर रहे हैं, सपा यहाँ पर अवसरवादी है, सपा के शिकार होने से बचे दलित, और ये भी कहा है कि हिंसा और ये स्वार्थ की राजनीति कर रही है। क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई हिंसात्मक कार्रवाई या अपने कार्यकर्ताओं से या किसी समाज से अपील नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह कि आदरणीय बहन जी का ट्वीट इस बात का आना चाहिए कि मौजूदा योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार ने शिकारी उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय के लोगों को बनाया जा रहा है। मैं छोड़ देता हूं माननीय सांसद रामजी लाल सुमन जी का वो वक्तव्य या वो पूरी बातें, उनके साथ क्या अत्याचार सरकार कर रही है। आप देखिए कैसे इलाहाबाद में एक दलित को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है योगी आदित्यनाथ की जाति के दबंग। मनोज जी, लेकिन यहाँ मायावती का ये कहना है, कहीं ना कहीं इशारा ये कर रही है कि दलितों को फ्रंट पर ला रहे हैं, दलित नेता को, और फ्रंट पर वो खेल रहे हैं, वो विवादित बयान दे रही है। नहीं, देखिए, अगर किसी के साथ अत्याचार होगा, किसी के साथ मारपीट होगा, किसी को धमकी दी जाएगी तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और आदरणीय बहन जी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ किसी की जाति, धर्म, वर्ग विभेद नहीं करती है। ये बात उनको भली भांति मालूम है। उन्हें लड़ना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी जरूर उम्मीद करती, लेकिन उनकी खामोशी समाजवादी पार्टी और हमारे नेतृत्व को विवश कर रही है कि हम लड़ाई लड़ें।
अगर वो आज लड़ रही होती दलितों के खिलाफ तो शायद समाजवादी पार्टी को ये बात कहनी ही न पड़ती। और जो बात हमारे सांसद को लेके है, समाजवादी पार्टी के सांसद और हम सभी लोग सम्मान लेना भी जानते हैं, और अगर कोई अपमानित करेगा तो पलट लेकिन के मनोज जी, जवाब देना सिर्फ सांसद की बात नहीं है ना, रोज ऐसे विवादित बयान आ रहे हैं और यही उन्होंने पोस्ट भी किया है। नहीं, कोई विवादित बयान नहीं है। जो बात कही जा रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही जा रही है। बहन जी ने कोई बौद्ध धर्म त्याग करके हिंदू धर्म तो ज्वाइन नहीं कर लिया है, जो बहन जी विवादित बयान की बात कर रही हैं। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांत को। ठीक है मनोज जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक पांडे जी, बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, हाँ, मायावती ने सपा पर हमला किया है और ये कह रही हैं कि सपा दलित नेताओं को आगे कर रही है, तनाव हिंसा का माहौल पैदा कर रही है। देखिए बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है। बहन जी को बुआ बनाकर इन लोगों ने सर्किट हाउस गेस्ट हाउस कांड करते करते लोग बचे। बहन जी से ज्यादा कौन होगा? दलितों का इनसे बड़ा हितैषी कौन है कि एक दलित महिला जो 4 बार मुख्यमंत्री रही उसे गेस्ट हाउस मारते मारते बचे। इनके नेता आजम खान ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़े भूमाफिया हैं। लेकिन अशोक जी, क्या लग रहा है कि दलितों पर अब दाव खेला जा रहा है हर तरफ से? दलितों पर कितनों दाव खेलेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि ये लोग अनर्गल पुलाव करके हिंसा कराना चाहते हैं। कभी वो रामजीलाल सुमन से राणा सांगा के बारे में बोलवाते हैं और कभी मंदिरों के खिलाफ इनका सांसद सरोज बोलता है। जनता इस देश की जानती है कि अखिलेश यादव खूनी रंजिश कराने का खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है मनोज जी, तो गलत है। अशोक पांडे जी जो बोल रहे हैं वो सारी गलत बातें बोल रहे हैं। जो बात बयान वाली है वो हमारे सांसद ने नहीं, विधायक ने कहा है। और जो हमारे सांसद का बयान है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मंदिरों के नीचे मठ मिलेंगे। इसमें क्या है कि तड़प हो रही है पांडे जी को? खुदवाओ ना। भगवान बुद्ध के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मठ भारत में थे, तब कहाँ चले गए? कहाँ गायब हो गए? किसने गायब करा दिया? क्या मस्जिदें बन गई मठों के नीचे? क्या कहाँ, किसने, कब, क्या, कैसे बनाया है? जवाब तो देना पड़ेगा पांडे जी। लेकिन हम ये धर्म की राजनीति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर दलित समुदाय के लोगों को जो अपमानित करोगे, करणी सेना के लिए 2 शब्द नहीं निकले अशोक पांडे के मुंह से। बोलना चाहिए था ना कि करणी सेना के लोग गुंडाई क्यों कर रहे हैं, एक सांसद और एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो आपके मुंह में नहीं समझाता है। और बहन जी को फोन, ठीक है अशोक पांडे जी, जवाब दीजिए। देखिए, इनको आजम खान का बयान सुना दीजिए, अब मायावती का वो कांड फिर याद दिला दीजिए। दूसरी बात, कौन कर रहा है ये काम? अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको जानकारी लग गई कि जिन्ना महान थे, तब उनके अबू आजमी को लगा कि औरंगजेब महान थे, तो किसी ने कहा राणा सांगा गद्दार थे। ये कौन कहवा रहा है? कौन ये जाति हिंसा करने का कुप्रयास कर रहा है? ये सीधे अखिलेश यादव है, लेकिन सभी लोग जानते हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।